पाकिस्तानी आतंकी आए, तरबगंज में किसने बसाए? आतंकियों का गढ़ बना, किसी का जाना है मना। यूपी को हिलाने की तैयारी, चुन चुन कर गिरफ्तारी जारी। साजिश सुन दिल दहला, यूपी टू कश्मीर नेटवर्क फैला। तरबगंज फाइल्स पार्ट 1। नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ऋतु। गोंडा का तरबगंज आईएसआई के निशाने पर है। अयोध्या से महज 40 किलोमीटर दूर गोंडा के तरबगंज से आईएसआई के संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि गोंडा का तरबगंज आईएसआई के नेटवर्क का केंद्र क्यों बन रहा है? ये जांच का विषय है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के आसपास नेटवर्क बना रही आईएसआई। आखिर आईएसआई सनातन धर्म के सबसे बड़े केंद्र के पास क्यों अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल जिन्हें लेकर खुफिया एजेंसी और आतंकवाद से निपटने वाली एटीएस की टेंशन बढ़ गई। अयोध्या से महज 40 किलोमीटर दूर गोंडा के तरबगंज से आईएसआई के संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं। गोंडा का तरबगंज आईएसआई की एजेंट के मजबूत नेटवर्क का केंद्र क्यों बन रहा है? ये जांच का विषय है। अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मस्थली के साथ साथ अपने भव्य मंदिर के साथ रामलला के दर्शन जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। अगर कहें तो योगी सरकार की पूरी ताकत रामलला मंदिर और अयोध्या को खूबसूरत त्रेता युग के अयोध्या और आधुनिक अयोध्या के समावेश को करने में लगा दिया है। ऐसी अयोध्या जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा हो। श्रद्धालु हो, भक्त हो या फिर पर्यटक जो भी आए, एक नजर देख करके भगवान रामलला के दर्शन करके वो भुला न सके। संभवतः यही सब पाकिस्तान को नागवार गुजर रहा है और उसने अपना केंद्र गोंडा में खोल लिया है। अयोध्या सनातन धर्म का वो प्रतीक स्थल बनने जा रहा है 2024 से, जहां पर न सिर्फ सनातन धर्म के लोग, श्रद्धालु, भक्त, बल्कि देश विदेश से पर्यटक आएंगे। हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में ऐसी अयोध्या को तैयार किया जा रहा है। लेकिन परेशान कर रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की एजेंसी को, एटीएस को, एसटीएफ को, जो खुफिया जानकारी है वो यही हो रही है कि आखिर गोंडा, जो कि मात्र अयोध्या से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, ऐसा क्या खास हो रहा है कि आईएसआई पूरी की पूरी ताकत वहां लगा दी है और गोंडा में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5 आईएसआई एजेंट पकड़े गए। सूत्रों की माने तो गोंडा का ये नेटवर्क पाकिस्तान को बड़ा ही सफल प्रयोग रहा। सद्दाम जो कि आतंकी है, उसके बाद 4 आईएसआई एजेंट सीधे पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। कुछ खुफिया जानकारी भेजी और एजेंसी तलाश कर रही है इनके और नेटवर्क के साथियों का। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके निशाने पर गोंडा का तरबगंज ही क्यों है? युवकों को कैसे बहला फुसला रही है? कैसे एक से बढ़कर 4 और 4 से बढ़कर आने वाले समय में कितने पकड़े जाते हैं? ये भी सवाल के रूप में खड़ा है। कुछ को पैसे के बहाने तो कुछ को खूबसूरत महिलाओं के साथ रहने की तमन्ना को पूरा करने का लालच देकर उन्हें अपनी झांसी में ले रही हैं। ये आतंकी जो पकड़े गए हैं, पूछताछ में देश में न सिर्फ एक आतंक का खतरा, उसकी साजिश रच रहे हैं, बल्कि शुरुआती दौर से तो यही है कि झांसी के जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उनके जो कागज होते हैं, मैप होते हैं, वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसका दायरा बड़ा है। अयोध्या के नजदीक गोंडा से लगातार धरपकड़ जारी है और आईएसआई के नेटवर्क को लेकर के, इन एजेंट्स को लेकर के एजेंसियों के भी होश उड़े हुए हैं कि अयोध्या जो अपने आप में इतना विशालकाय हो जाएगा, जहां पर इतनी भीड़ हो जाएगी, आखिर आईएसआई उसके नजदीक अपने आप को क्यों केंद्रित कर रही है, क्या वजह है? यही बात को लेकर के एजेंसियां सतर्क हैं, जांच चल रही है और आईएसआई के नेटवर्क को जानने की, तोड़ने की पूरी कोशिश चल रही है। वहीं इस मामले पर सियासत भी जोरों शोरों से हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है और नेपाल के रास्ते कुछ आतंक से लिप्त लोगों का इस रूट का उपयोग किया जाता है। अभी गोंडा में एटीएस ने कुछ आतंक समर्थकों को पकड़ा है।
निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ की एजेंसीज ऐसे लोगों पर नजर रख रही हैं और जैसे ही कोई सूत्र मिलता है उनको धर दबोचते हैं। सरकार मुस्तैद है, ऐसे रूट का उपयोग धीमे धीमे कम हो, इसलिए सरकार प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से अपनी सजगता के आधार पर गतिविधि करने के पहले ही ऐसे आतंकियों को पकड़ा जा रहा है, ये कच्ची बात है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव आएगा इस तरह की घटनाएं आपको और देखने को मिलेंगी। अभी जो 2 लड़के लड़कियां पाकिस्तान से भारत आ गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, ये तो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि भारत कितना सुरक्षित है पाकिस्तान से। अब सोचिए, भगवान न करे, ईश्वर न करे, 50 किलो आरडीएक्स लेके घुसाए होते, कई हमारे देश में अनहोनी हो गई होती। तो एटीएस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। एटीएस पॉलिटिकल विंग बन के काम कर रहा है। कैसे? अब सोचिए कि आपका नेपाल बॉर्डर, हम तो भारत के रॉ पे भरोसा करते हैं ना, कि एक पत्ता हिलता है तो रॉ को मालूम होता है। लोग पाकिस्तान से ऐसे आ रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली आ रहे हैं। मतलब खाला का घर हो गया, मौसी का घर हो गया, मुंह उठाए चले आए, ना रॉ को पता ना एटीएस को पता। तो उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, देश हमारा सुरक्षित है। और ये जो पोलराइज करने के लिए जो एटीएस काम कर रहा है, इसे देश की सुरक्षा की चिंता करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल विंग बन के काम करे। अयोध्या से गोंडा का रास्ता 40 किलोमीटर की दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं मानी जाती। किसी घटना को, किसी साजिश को अंजाम देने के लिए काफी। अयोध्या वो अयोध्या नहीं रही जहां पर गलियां सूनी हो। अयोध्या पिछले 6 साल से ज्यादा समय से लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कें चौड़ी हो रही है, खूबसूरती बढ़ती जा रही है और सुरक्षा को लेकर समीक्षा भी होती है। लेकिन आतंकवाद की जो फैक्ट्री गोंडा में पनपती नजर आ रही है, इससे अयोध्या की सुरक्षा में सेंध की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। एजेंसियां सतर्क हैं, पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ जानकारी निकल कर आना बाकी है। टीम न्यूज़ स्टीम। आईएसआई के नए गढ़ के रूप में सामने आ रहे गोंडा की तरफगंज के कश्मीर कनेक्शन की जांच शुरू हो गई है। यूपी एटीएस ने हिजबुल के संदिग्ध आतंकी अहमद रजा से पूछताछ के बाद कश्मीर के फिरदौर को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट देखिए। गोंडा की तरफगंज का कश्मीर कनेक्शन, नेपाल की खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राम जन्मभूमि अयोध्या धाम स्टोरी सरहद को आतंकी अपना ठिकाना बना रहे हैं। बीते 1 महीने में एटीएस 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब एटीएस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए गढ़ के रूप में सामने आ रहे गोंडा के तरफगंज कस्बे का कश्मीर कनेक्शन अब सामने आया है। मुरादाबाद से गिरफ्तार हिजबुल के संदिग्ध आतंकी अहमद रजा से पूछताछ में कश्मीर के फिरदौर का नाम सामने आया है, जिसके बाद एटीएस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। फिरदौर से पूछताछ के इनपुट पर देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। माना जा रहा है कि फिरदौस और अहमद रजा के आमने सामने आने पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। गोंडा का तरफगंज क्षेत्र आईएसआई एजेंट्स का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ से सद्दाम शेख, रईस, मुकीम और सलमान की गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद एटीएस ने कश्मीर से अहमद रजा और फिरदौस अहमद डार की गिरफ्तारी की है। इनसे पूछताछ की जा रही है। एटीएस अब अहमद रजा और फिरदौस अहमद डार से गोंडा कनेक्शन तलाश रही है। यहाँ से जो 4 आईएसआई एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं, इनके फिरदौस अहमद डार और अहमद रजा से क्या संबंध है? सूत्रों के अनुसार एटीएस की चिंता अहमद रजा के यूपी के जिलों में कनेक्शन को लेकर है। इस कारण गोंडा से गिरफ्तार मोहम्मद रईस और उसकी सूचना पर मुंबई से गिरफ्तार कर लाए गए मोहम्मद सलमान सिद्दीकी और अरमान अली सैयद से पूछताछ की गई है। तीनों पर देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं आईएसआई तक पहुंचाने का आरोप है। आतंकी अगर उसमें उनको कहा गया है तो हो सकता है आतंकी हो, और हो सकता है आईएसआई से जो इनका कांटेक्ट भी हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे पकड़े जाते हैं जहां तमाम ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, तमाम संदिग्ध व्यक्ति पकड़े जाते हैं। आईएसआई बाद में पता चलता है कि ऐसे एजेंट हैं, तो हो सकता है उनका कनेक्शन हो। हमें लगता है अगर ऐसे आतंकवादी पकड़े गए हैं तो कुछ जरूर उनका बड़ा लश्कर रहा होगा। वो आईएसआई से संपर्क रखते होंगे, पाकिस्तानी या कुछ और। ऐसे पकड़ा गया तो बहुत अच्छी बात है ये। और पुलिस को और छानबीन करनी चाहिए कि यहाँ गोंडा में और कितने लोग उनके साथी हैं जो उनको बसाए वसाए, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए। तो सरकार देखेगी, जांच करेगी कि क्या वहाँ हैं व्यक्ति और हैं कि नहीं है, क्या कैसे है।
अब ये मालूम चला है कि 4 वहां से आए हैं, एक कहीं इधर सदर से मिला था, यही हुआ है। देशद्रोहियों के कारनामों के कारण गोंडा आज बदनाम हो रहा है। अयोध्या के पास होने के कारण संदेह का घेरा और बढ़ता जा रहा है कि अभी और कितने यहाँ से देशद्रोही निकलने वाले हैं, क्योंकि अयोध्या पास है और सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। टीम न्यूज स्टेट। तो धर्मगंज फाइल्स में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट।